हेलो दोस्तों, आइए आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर का मगध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 18वीं सेशन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कशन करवाने वाला हूँ। लर्निंग एंड टीचिंग इसका पेपर 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 18-20 का जो सेशन है। ठीक है, ये इसका टाइमिंग जो है क्वेश्चन बनाने का ये 3 आवर का है और फुल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होंगे। तो सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों आइए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, पहला में कह रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी 10-10 मार्क्स का सब रहेगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। ठीक है, कहने का मतलब है कि शिक्षक की व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु विविध प्रावधानों की विवेचना कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेकंड नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, इन्यूमरेट फंडामेंटल बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन व्यू ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि शिक्षण और अधिगम में अंतर कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की दृष्टि से शिक्षण व अधिगम के मूल आधार बताइए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। कमेंट, हाउ विल यू मोटिवेट योर pupils इन द क्लास। अभिप्रेरणा का सफलतापूर्वक सीखने की कुंजी है। अभिप्रेरणा सफलतापूर्वक सीखने की कुंजी है, व्याख्या करें। अपने विद्यार्थियों को कक्षा में आप कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इन्यूमरेट वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एनी वन SR थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। ये कह रहा है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, किसी एक उद्दीपक अनुक्रिया व सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उसके शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब सीखने को परिभाषित कीजिए, सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए सीखने को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक्स प्लेस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स। अधिगम के स्थानांतरण का क्या अभिप्राय है, जिन परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण होता है उनकी विवेचना कीजिए और अध्यापकों के लिए इसका महत्व बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। संरचनावाद को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए और जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संरचनावादी सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। कह रहा है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सेक्शन ए खत्म हुआ, सेक्शन बी की ओर आते हैं। सेक्शन बी में 9वां नंबर क्वेश्चन है जो कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का मतलब कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है उस पर। 5 नंबर का है ये। 9वां का ये पहला है फॉर मेजर रीजन्स टू इनिशिएट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में वृत्तिक विकास क्रियाओं को महत्व देने के 4 मुख्य कारण क्या होगा बताना है। 9वां का बी इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल इन लर्निंग, बुद्धि और अधिगम में इसकी भूमिका क्या होगी। सी है डिफाइन नीड, मोटिव्स एंड स्टिमुलस, आवश्यकता, प्रेरक तथा उद्दीपन को परिभाषित करना। ठीक है,
9वां का डी, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग एंड इट्स कॉजेज, सीखने में पठार और उसके कारण क्या होगा वो बताना है। 9वां का ई, नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांतों के नाम बताइए। 9वां का एफ, राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दोस्तों अब सेक्शन सी की ओर आते हैं। सेक्शन सी में है 10वां नंबर क्वेश्चन है, सब एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो आइए 10 क्वेश्चन है। 10वां का पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ए है, सोशल लर्निंग टेक्स प्लेस, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किससे? 4 ऑप्शन दे दिया है, एलिमिनेशन अलगाव से, या क्राउड भीड़ से, या फिर कॉन्टैक्ट संपर्क से, या फिर ऑडियो विजुअल एड से, या श्रव्य दृश्य सामग्री से। 10वां का बी, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज, सीखने का स्थानांतरण है। ऑप्शन दे दिया है 4 ठो, कौन सा है? मेंटेनिंग द लर्नड थिंग, सीखी हुई वस्तु को संभालना। दूसरा है एज इट यूज ऑफ ए लर्नड थिंग, सीखी हुई वस्तु का वैसे ही उपयोग। या तीसरा यूज ऑफ लर्न थिंग एंड अनदर सिचुएशन, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। या फिर चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर है, इवान पी पावलोव वाज डॉट 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 साइकोलॉजिस्ट, इवान पावलोव जो है कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, किसके द्वारा मतलब कि सीखने का क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत दिया गया? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। ई नंबर है, प्रोपाउंडर ऑफ इंसाइट थ्योरी, मतलब अंतर्दृष्टि, प्रोपाउंडर नहीं, यहाँ पे फाउंडर होना चाहिए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कोहलर थे। कोहलर, कोफका और बर्दिमर महोदय ये सब में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोहलर ज़्यादा उसमें भूमिका निभाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ नंबर है, फुल नेम ऑफ NCERT, ये तो आप लोग सारे लोग को पता होगा NCERT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट नंबर है जी, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रू या फॉल्स, मतलब थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को दीपक के अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, सही है या गलत है? नेक्स्ट नंबर है, एच नंबर है, बाइगोत्स्की इज नोन एज प्रोपोजर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रू और फॉल्स, बाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, सही है या गलत है? तो दोस्तों आई नंबर आते हैं अब, हैबिट एंड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आर इन, 10वां का आई नंबर है, हैबिट एंड एप्टीट्यूड आर इनेट मोटिवेशन, ट्रू और फॉल्स, आदत और अभिरुचि जन्मजात प्रेरणा है, सही है या गलत है? ठीक है, सत्य या असत्य? जे नंबर है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय अब्राहम मास्लो, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया, सत्य है या फिर असत्य है? तो दोस्तों ये थी हम लोग का